हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की या फिर DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट नेचुरल साइंस है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बिकॉज़ हम हमारी वीडियो के अंदर आपको साइंस की प्रिपरेशन कराते हैं जो कि कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंटेंट आपका NCERT बेस्ड है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो कि है साउंड। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, साउंड को। साउंड क्या होता है? साउंड, सबसे पहले बच्चों ये समझिए साउंड है क्या चीज़। साउंड हमारे को एक सेंसेशन देता है सुनने की। क्या देता है? सेंसेशन। यानी कि जब कभी भी कोई एक्टिविटी होती है या कोई आवाज़ निकलती है या कुछ भी होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। अगर साउंड ही नहीं होगी तो क्या हमें पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी हुई है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है। ठीक है, एक फ़ोन है, एक और फ़ोन है, राइट। ये फ़ोन मैंने इसे साइलेंट पे रख दिया और ये वाला फ़ोन हमारा जनरल पे है। अब मैंने दोनों फ़ोन पे कॉल किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फ़ोन पे कॉल आ रही है? सीधी सी बात है, आपको इसका पता चलेगा, इसका पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस करा? साउंड। क्या प्रोड्यूस करा? साउंड। जिसने हमारे को क्या दी? एक सेंसेशन दी हमारे ईयर्स को कि हाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो साउंड क्या होती है? हमारी साउंड क्या करती है? हमें सेंसेशन देती है सुनने का। हमारे ईयर्स को क्या देती है? सेंसेशन देती है। करेक्ट। साउंड होता किसकी वजह से है? क्वेश्चन आता है साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, साउंड हमेशा एक वाइब्रेशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? वाइब्रेशन की वजह से। यानी कि जब तक आपकी कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी जब तक उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी दोनों पाम को लीजिए, ठीक है, दोनों हथेलियों को लीजिए। अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो क्या इसमें कोई साउंड आ रही है? नहीं आ रही। जैसे ही आप क्लैप करेंगे तो आपके हाथों में एक झंझनाहट होगी। ठीक है, हल्की सी होगी बट होगी ज़रूर, वाइब्रेशन होगी। और उसी की वजह से क्या होगा? आपको एक साउंड सुनाई देगी। करेक्ट। या फिर आप अगर फ़ोन को अगर सिर्फ आप वाइब्रेशन मोड पे भी डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि उस वाइब्रेशन की आपको आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक साउंड है। यानी कि जब कभी भी कोई बॉडी हमारी वाइब्रेट करेगी तो हमारी साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो साउंड क्या है? अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कभी भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। टू एंड फ्रो या फिर कह सकते हैं बैक या फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज टर्म एज वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन। जब कभी भी हमारी बॉडी आगे और पीछे मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑसिलेशन होता है या फिर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारी, या डिफरेंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट या डिफरेंट सोर्सेज, सबकी जो आवाज़ होती है, सबकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ड्रम है आपके पास तो उसकी आवाज़ अलग होगी। आपके पास वायलिन है तो उसकी आवाज़ अलग होगी। या फिर आपके पास बांसुरी है तो उसकी आवाज़ अलग होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया साउंड क्या होता है? ठीक। साउंड किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशन की वजह से होता है। साउंड में क्या होता है? हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट के सोर्सेज होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैम साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत है प्रोपोगेट होने के लिए? जैसे कि हमने पढ़ा था लाइट। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर कोई खाली जगह भी है, अगर वहाँ पे एयर भी नहीं है तो लाइट तब भी ट्रेवल करेगी। क्या ऐसा हमारा साउंड के केस में पॉसिबल है? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। क्या आंसर है? नो। साउंड को प्रोपागेशन करने के लिए यानी कि चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है,
साउंड को चलने के लिए या फिर प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैक्यूम में तो ये चलेगा नहीं। तो मैम हमारे पास तो 3 मीडियम होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या मैम इन तीनों ही हमारे इसमें चलेगा? बिल्कुल जी, आपके इन तीनों मीडियम में ही हमारी साउंड प्रोपागेट कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, वैक्यूम में नहीं करती। किस में नहीं करती? वैक्यूम में नहीं करती, लेकिन हमारी ये तीनों मीडियम हैं, इसके अंदर साउंड प्रोपागेट कर सकती है। ठीक, अब देखिए, आपको यहाँ पे याद रखने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। क्या है? ये हमारे पार्टिकल्स है। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही किसी ने इस पे क्या करा, एक पुश दिया। क्या दिया? पुश दिया, यानी कि धक्का मारा। इसकी वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल्स के अंदर मोशन आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इन पार्टिकल्स के अंदर मोशन हो जाएगा। तो अब एक चीज समझें, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पार्टिकल्स में मोशन आता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका ये पार्टिकल उठ के यहाँ आ जाता है, नहीं, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस अपने आगे वाले पार्टिकल को एक धक्का देगा। क्या करेगा, पार्टिकल को धक्का देगा, क्योंकि इसके पास भी एक एक्शन आया। ठीक है, फिर ये वाला पार्टिकल इसे धक्का देगा और फिर ये वाला पार्टिकल इसे धक्का देगा। एज अ रिजल्ट यहाँ से हमारे को साउंड सुनाई देगी। ठीक है, उसके बाद ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन, जिसकी वजह से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि हमारे पास जो साउंड ले जाते हैं वो कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी साउंड जाती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वैक्यूम कर देती हूँ, और आप सभी को पता है वैक्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे, नो पार्टिकल्स। तो जब यहाँ कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो क्या साउंड हमारी यहाँ से यहाँ तक जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए ना आगे तक साउंड भेजने के लिए, और वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमारी साउंड यहाँ पे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए अपने प्रोपगेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं साउंड की एयर में, तो एयर में जो साउंड होती है वो आपकी 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 10.61 के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। साउंड कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम, साउंड हमारा किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब क्वेश्चन आता है, मैम सबसे ज़्यादा किस में करेगा? अब इसका आंसर आप मुझे देंगे दोस्तों, मैंने भी आपको कंसेप्ट समझाया। सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल है सबसे जल्दी सबसे स्पीड में किससे करेगा? जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास होंगे, सीधी सी बात है, जहाँ पार्टिकल्स पास पास होंगे वहाँ पे वो जल्दी 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 एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे, इसलिए साउंड आपका एंड तक पहुँच जाएगा। और जहाँ पार्टिकल्स दूर तक होंगे वहाँ आपको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से बताइए मुझे, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी साउंड की तेज? सॉलिड में, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड एंड देन गैस। आई होप आपको यहाँ तक साउंड का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साउंड्स इन ह्यूमंस। देखिए ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? साउंड बॉक्स की, वॉइस बॉक्स की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है लैरिंग्स? हमारे जो हमारा विंड पाइप होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे हमारे लैरिंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें हमारे दो मेम्ब्रेन होती है, वो स्ट्रेच होती है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट होती है। तो क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं ना तो ये आपकी खुलती है और फिर बंद होती है। इसी की वजह से क्या होता है, इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आपकी जो ह्यूमन वॉइस है वो सुनाई देती है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक, तो हम इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लाउडनेस, पिच, टिम्बर, क्वालिटी, वेवफॉर्म। इसे याद रखिएगा, ये जो लाउडनेस है इसको हम इंटेंसिटी भी कह देते हैं। ठीक है,
लेकिन डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आगे बताती हूँ। देखिए, लाउडनेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, जब हम लाउडनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कई बार फ्रीक्वेंसी में मेजर कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बता देते हैं। और इंटेंसिटी हमेशा किसके फॉर्म में आते हैं, हमारा डेसिबल के फॉर्म में। ठीक, वैसे तो लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम चीज़ होती है। लाउडनेस हमारी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपकी वेव फॉर्म है, ये आप सभी ने पढ़ी होगी वेव फॉर्म, ठीक है। तो आपका जो ये होता है, आप कितनी तेजी से बोले हो किसी चीज को, कितनी दम लगा के बोला है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जितना जितना हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जितनी हम तेज आवाज में बात करेंगे, उतनी ही हमारी उसकी जो लाउडनेस है वो बढ़ जाएगी। और लाउडनेस को हम किस में, इनकी यूनिट क्या होती है, बेल, डेसिबल या फोन, तीनों में से हम किसी में भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा पिच। पिच को क्या बोलते हैं, श्रिलनेस, यानी कि तीखापन। क्या होती है श्रिलनेस, तीखापन। अब आपने देखा होगा जो बच्चे की आवाज होती है वो उसमें ज्यादा तीखापन होता है, लेडीज की में कम और जेंट्स की में बहुत कम। तो ये श्रिलनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक टाइम पीरियड लिया 1 मिनट का, ठीक है, या फिर 10 सेकेंड्स का मैं टाइम ले लेती हूँ। अब इस 10 सेकंड के अंदर हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी जाती है, लाइक से इस तरीके से, ठीक। तो जिसकी ये फ्रीक्वेंसी, जिसकी ये वेवफॉर्म ज़्यादा होगी, उसके अंदर श्रिलनेस ज़्यादा होगी, और उसकी जो साउंड होगी वो उतनी ही ज़्यादा तीखी होगी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी, यहाँ से यहाँ तक चौथी, इस तरीके से जितने हमारे ज़्यादा साइकिल्स बनेंगे उनमें श्रिलनेस ज़्यादा होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा श्रिलनेस किसकी साउंड में होती है, बेबी की, फिर लेडीज, एंड देन जेंट्स। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एम्पलीट्यूड भी हो सेम, भाई किसी ने बिल्कुल से ही उतनी ही आवाज में बोला, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये दो साउंड हमारी अलग अलग है। तो उस क्वालिटी को, उस जो हमारे को दो साउंड को पहचानने में मदद करती है, जब हमारी लाउडनेस भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी या फिर वेव टिम्बर, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लूट लिया, एक तरफ मैंने वॉइस ली और वायलिन लिया, ठीक है, अब तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और तीनों का दम भी सेम लगाएगा, लाउडनेस भी सेम है। तो लेकिन अब हम इन तीनों को कैसे पहचानेंगे कि अलग अलग है, तो वो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं टिम्बर। क्या बोलते हैं उस फीचर को, उस कैरेक्टरिस्टिक को, टिम्बर। ये जो टिम्बर होती है, ये क्वालिटी होती है, ये हमें बताती है कि हमारी एक साउंड दूसरे साउंड से अलग कैसे है। इसी की वजह से हमें पता चलता है ये फ्लूट की साउंड है, या किसी वॉइस, किसी की आवाज की साउंड है, या किसी की वायलिन की साउंड है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जो कि हमारी स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं, आपका इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे गैसियस मीडियम के अंदर, किसके अंदर, गैसियस मीडियम के अंदर। जब हम गैसियस मीडियम के अंदर बात करते हैं तो हमारी ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया कि डेंसिटी बढ़ती है तो आपकी क्या बढ़ती है, साउंड बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड क्या बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उस किस वजह से, उसके जो क्योंकि पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे तो वो जल्दी जल्दी साउंड ट्रांसमिट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी हमारा इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैंने भी बताया था कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड की साउंड बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा स्पीड है साउंड वो कितनी होती है एयर में, 331, और अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। ह्यूमिडिटी, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। देखिए अगर हमारे पास एयर है, ठीक, ये दो जगह मैंने एयर बनाई, दिस इज योर ह्यूमिड एयर
एंड दिस इज योर ड्राई एयर। ठीक, अब जैसे ये ड्राई एयर है तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये पार्टिकल्स है। ठीक, ये हमारे पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब होगा क्या, ये चीज़ समझिए। ये क्या है, ड्राई एयर है, तो हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या आ गए, हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स। यानी कि जो हमारी ये जगह है ये किसने ले ली, पानी ने ले ली। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो खाली जगह थी जिसकी वजह से टाइम लग रहा था, वो पानी ने, तो अब डेंसिटी उसकी बढ़ गई। और जब इसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा स्पीड ऑफ साउंड कौन से केस में बढ़ जाएगी, ह्यूमिड एयर के केस में बढ़ जाएगी। क्यों, डेंसिटी बढ़ गई। ड्राई एयर के केस में डेंसिटी हमारी नहीं बढ़ी थी। ठीक, ये याद रखिएगा दोस्तों, हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स की बात करते हैं। हमारी दोस्तों 3 तरह की साउंड वेव्स होती हैं। ये पहली बात तो याद रखिएगा, साउंड वेव्स हमारी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, इसकी 3 कैटेगरी होती है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल वो होती है जो हम लोग सुन सकते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होती है, ह्यूमंस को होती है। और जब कभी भी जो चीज़ में वाइब्रेशन होगी, वो सारी जो आपकी साउंड्स होंगी वो हमारी किस में होंगी, ऑडिबल रेंज में। जैसे कि शहनाई, सितार का बजना, गिटार का बजना, वोकल कॉर्ड से आवाज़ आना, ये सब किस में आती है, आपकी ऑडिबल में। दूसरी टाइप की हमारी साउंड होती है इंफ्रासोनिक। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और ये इतनी कम होती हैं कि हमारे को सुनाई भी नहीं देती। जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक हमें महसूस देता है कि हमें अर्थक्वेक सुनाई देता है, नहीं। वोल्केनिक इरप्शन है, हमें महसूस देता है कि हमें सुनाई देता है, नहीं। तो इतनी कम होती हैं इनकी आवाज़ कि हमें सुनाई नहीं देती। ठीक, एलिफेंट्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है, वेल्स की देती नहीं। ये इस तरीके से मूव करते हैं कि इनकी सुनाई नहीं देती। ठीक है, इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, जो इतनी तेज होती है कि हम उसे सुन नहीं सकते। ठीक, जैसे कि आप, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ह्यूमंस इसे आसानी से नहीं सुन सकते, सुनेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। और हमारा एक अल्ट्रासोनिक कहाँ कहाँ भी यूज़ होती है, नेविगेशन में, मेडिसिन में, कम्युनिकेशन में, टेस्टिंग में, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी और मैं उसमें बताऊँगी आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और एक दो वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमारे साउंड से रिलेटेड हैं। एक होता है इको, और दूसरा, एक हम देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड पढ़ने वाले हैं। इको, रिवर्बरेशन, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस। आज हम इन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। देखिए इको क्या होता है, गूंजना, इसको क्या बोलते हैं, गूंजना। इको कब होती है, जब हमारी कोई, मान लीजिए बड़ी सी दीवार है, ठीक है, और खाली जगह है, जब हम वहाँ पे कोई आवाज़ निकालते हैं, ठीक, तो वो आवाज़ हमारे को गूंजती हुई हमारे सुनाई देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इको। लेकिन इको हर जगह पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और उसकी सबसे पहले कंडीशन क्या है, कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, किसमें, ऑब्जर्वर में और रिफ्लेक्टर में, यानी कि जिस चीज़ से वो आवाज़ टकरा के आएगी उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 17 mm। अगर 17 mm से कम होगा तो वो आवाज़ गूंजेगी नहीं। दूसरा, इसकी कंडीशन ये होती है कि जितना ज़्यादा सामान होगा किसी जगह पर, किसी रूम में, तो वहाँ पे भी आवाज़ नहीं गूंजती, क्योंकि क्या होता है, वो उस आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अगर मैं इफ़ेक्ट की बात करूं तो हमारे ईयर के अंदर जो साउंड का इफ़ेक्ट होता है वो कितनी देर के लिए रहता है, 0.1 सेकेंड के लिए हमें वो चीज़ महसूस देती है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से जो साउंड होती है वो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ज़्यादा सुनाई देती है नाइट में देन इन डेज। ठीक, चलिए, एक होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी हमने इको कहा, क्या कहा, इको।
इसमें किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक। अब कई बार क्या होता है, हमारे को वो आवाज़ बहुत देर तक सुनाई देती रहती। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें जो आवाज़ वो बार बार गूंजती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में होता है। कहाँ पे होता है? ऑडिटोरियम में। जब हम ऑडिटोरियम में क्या बोलते हैं, आपका आप जब कभी भी आवाज़ लगाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एब्जॉर्बर्स का। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एब्जॉर्बर्स का। वहाँ की दीवारें, वहाँ की सीट्स, सारी चीज़ों को इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे जो भी आवाज़ गूंजेगी उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक। लास्ट टॉपिक, रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस, मान लीजिए ड्रम है, ठीक है, आप इस ड्रम को बीट करते हैं। क्या करते हैं? इस ड्रम को बीट करते हैं। जैसे ही आप इस ड्रम को बीट करेंगे तो इसकी जो आवाज़ है एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत हाई हो जाएगा। तो रेजोनेंस वही प्रॉपर्टी होती है कि जब हम बाहर से कोई चीज़ में फोर्स लगाते हैं और वो किसके इक्वल हो जाती है? इस वर्ड, इसकी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि इसका जो आवाज़ है बहुत तेज़ हो जाती है, उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। या मान लीजिए झूले में कोई झूल रहा है, ये झूला है, ठीक, कोई इस झूले पे झूलता है, तो हम क्या करते हैं? इसे धक्का देते हैं। एट अ टाइम ऐसा टाइम आता है कि हम उसे इतनी तेज तेज धक्का देते हैं कि वो बढ़ता चला जाता है। ठीक। तो ये भी हमारा रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करते हैं? बाहर से पुश लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो उसे ओवरकम कर लेता है और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसे बढ़ा देता है। दिस इज़ ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।